तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कसी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 2 क्षेत्रों से अपने कैंडिडेट उतारने को इच्छुक है। हमने एनडीए में भी अपनी बातों को रखा है और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से हमारा अनुरोध है कि हमारी जायज़ मांग को स्वीकार करते हुए गया सीट और सीतामढ़ी की सीट हमारी पार्टी के खाते में दिया जाए। एनडीए में अभी तक इस बात को लेकर के सहमति नहीं बनी है, जो कहीं ना कहीं से चिंता का विषय है। इसलिए हमने ये तय किया है कि अपनी बातों को एनडीए नेतृत्व के सामने रखें। एमएलसी चुनाव को लेकर अब टकराव बढ़ गई है। हमने सुबह ही आपको दिखाया था कि किस तरीके से दानिश रिजवान ने 2 सीटों की डिमांड की थी और ये खबर भी चल रही थी। अब एक बार फिर से दानिश रिजवान ने वीडियो जारी कर दिया है और कहा है कि 2 सीट पर वो एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर लगातार जिक्र हो रहा था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा 50-50 की बात कर रहे हैं, लेकिन खबर ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि अपने सहयोगी दल यानी वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को वो साथ लेकर चलेंगे। अब ऐसे में मांझी के तरफ से बयान आ गया है 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की, तो भाजपा इसको लेकर क्या कुछ फैसला करती है। आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान। विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कसी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 2 क्षेत्रों से अपने कैंडिडेट उतारने को इच्छुक है। इस बात को लेकर के हमने एनडीए में भी अपनी बातों को रखा है और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से हमारा अनुरोध है कि हमारी जायज़ मांग को स्वीकार करते हुए गया सीट और सीतामढ़ी की सीट हमारी पार्टी के खाते में दिया जाए। हमारी पार्टी गया और सीतामढ़ी के एमएलसी निर्वाचन में अपना कैंडिडेट उतारेगी। एनडीए में अभी तक इस बात को लेकर के सहमति नहीं बनी है, जो कहीं ना कहीं से चिंता का विषय है। इसलिए हमने ये तय किया है कि अपनी बातों को एनडीए नेतृत्व के सामने रखें और बिहार के 24 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2 सीट किसी हाल में लेकर अपने कैंडिडेट उतारें। तो देखा आपने किस तरीके से दानिश रिजवान ने एक बार फिर से बता दिया है कि 2 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। अब भाजपा को फैसला करना है इस मुद्दे को लेकर कि वो किनको कितने सीटें देती है और कैसे बंटवारा होता है। जदयू के तरफ से साफ कर दिया गया है, अब भाजपा के तरफ से इसको लेकर कोई बातें निकलकर सामने नहीं आई है। फिलहाल देखना होगा कि दानिश रिजवान के बयान के बाद भाजपा नेताओं का क्या कुछ रिएक्शन आता है और किस प्रकार से अब एमएलसी चुनाव को लेकर सीट बंटवारे हो पाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।